तो इस क्वेश्चन को मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्वेश्चन था लिमिट n टू द पावर माइनस एन स्क्वायर n+1 n+1/2 n+1/2 स्क्वायर इस तरीके से और पावर n। इसको आपने लिखा 1/n टू द पावर n स्क्वायर और इसको पावर n वाले ब्रैकेट के अंदर यानी n टू द पावर n। ये टोटल n फैक्टर्स है, सबको एक n हम लोगों ने प्रोवाइड किया। तो ये बन गया 1+1/n 1+1/2n 1+1/4n और 1+1 दिस n पावर n। ठीक है, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, ये 0 ये 0 ये भी 0 1 into 1 into 1 into 1 यानी कि 1 1 to the power infinity फॉर्म यानी e to the power base -1 into power e to the power fx -1 into gx। ठीक है, अभी न्यूमरेटर में है n, इसका मतलब डिवाइड में भी आप n ही कैलकुलेट करोगे। ये समझ आ रहा है? सही बात है। तो 1/n इस ये मल्टीप्लाई होगा 1 1 1 के साथ में, फिर 1/2n ये मल्टीप्लाई होगा, ये जो बाकी कांस्टेंट दिख रहे हैं ना आपको 1 1 1 इन सब के साथ में ये आ गया, n तो हो गया कैंसिल और ये आ गया, ये है इनफिनिट जीपी। इसका समेशन होता है फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो। आंसर आ गया। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिखो, लिमिट k टेंडिंग टू 0 ln 1 plus k to the power 4 अपॉन ln 1 plus k स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्बडा। आपको लैम्बडा फाइंड करना है। ये लिमिट के ऊपर कॉन्फिडेंस लेके आ जाओ, मैं बता रहा हूँ बहुत सिंपल चैप्टर होता है, बहुत इंटरेस्टिंग है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके बाद में आने वाले कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी वो कंप्लीटली लिमिट्स के ही ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन अब अभी आप सॉल्व करो। सबसे पहले फॉर्म आइडेंटिफाई करो, k 0 है तो ये हो गया ln 1, ln 1 का मतलब होता है 0 और ln 0 प्लस कितना होता है बोलो? माइनस इनफिनिटी। इसका मतलब ये इन्फिनिटी अपॉन इनफिनिटी फॉर्म। क्या अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे? LH रूल। चाहो तो तुम ln का फॉर्म भी क्रिएट कर सकते हो, ln 1 plus x अपॉन x। कर नहीं पाओगे, ऐसा नहीं है नहीं कर पाओगे, कर भी सकते हो, लेकिन बेस्ट ये कि अभी इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म लगा दो, है ना। जैसे तुम्हें याद है क्वेश्चन कर रहे थे हम लोग, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन होता है कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 ln cos x अपॉन x स्क्वायर, ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, सॉल्यूशन तो ln का फॉर्म याद करो, ln का फॉर्म होता है लिमिट x टेंडिंग टू 0 ln 1 प्लस x अपॉन x। ये दोनों होने चाहिए सेम, कुछ भी हो सकता है 1 सेम। होता है और टेंडिंग टू कितना होता है? ये 0 होता है तो 1 ठीक आता है, है। अभी cos 0 कितना होता है बोलो? 1 तो हम लोग क्या करते हैं, 1 ऐड कर देते हैं और 1 माइनस। ये हो गया लिमिट x टेंडिंग टू 0 ln 1 प्लस cos x माइनस 1। समझ रहे हो? अभी cos x माइनस 1 जो है ये 0 सही है, और इसी से बाद में आप क्या कर दोगे यहाँ पे डिवाइड। यहाँ पे मैंने माइनस लिया, कॉमन की हो गया 1 माइनस cos x अपॉन एक्स स्क्वायर। ये वैल्यू कितना आ गया है बोलो? 1 ये कितना हो गया है? 1/2 एंगल सेम है x और यहाँ पे x स्क्वायर। फाइनल आंसर कितना आ गया ये बताओ? -1/2। बिल्कुल सही है। ठीक है, ओके। अभी तुम चाहो तो ये एक्सप्रेशन यहाँ पे भी क्रिएट कर सकते हो, लाइक अभी क्या ये बाहर वाला हो नहीं पाएगा यार, क्योंकि ln 1 बन रहा है, ln 1 खुद 0 है, तो इसमें 1 प्लस माइनस करने से कोई फायदा नहीं है ना। ये वैल्यू तो भी 1 की तरफ अप्रोच कर रही थी,
तो 1 ऐड और 1 माइनस करने से काम बन गया हमारा। समझ आ रहा है आप लोगों को मैं क्या बोल रहा हूँ? लेकिन वहां पे ऑलरेडी वो किधर अप्रोच कर रहा है, 0। भाई log 1 तो 0 ही होता है ना। तो यहाँ पे बेस्ट है आप log LH रूल अप्लाई कर दो। ln का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 अपॉन 1 upon some ln 1 जो भी plus लिखा हुआ है एज इट इज। हाँ ओके, इस ln का डिफरेंशिएशन इसका 1 अपॉन, हाँ और इसका डिफरेंशिएशन 4k क्यूब, ये क्लियर? हाँ अपॉन इस ln का डिफरेंशिएशन इसका 1 अपॉन, 1 by k ln का square डिफरेंशिएशन इसका 1 अपॉन, 1 plus k square और इसका डिफरेंशिएशन 2k। 2k। सही है, ठीक है। इसको थोड़ा सा रिक्वायर्ड फॉर्म में हम लोग कर लेते हैं एडजस्ट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। अब आप एक काम करो, ln 1 वाली फॉर्म बना लो। लिमिट x टेंडिंग टू 0 ln 1 प्लस x अपॉन x, ये वैल्यू कितनी आती है? 0 1 1। इसको लिखा मैंने ln 1 प्लस k स्क्वायर, ऊपर चला गया, अपॉन में ये आ गया है ln 1 प्लस k टू द पावर 4 4। इसको डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दो, कितना? इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, कितना? k square सही है, ठीक है। ये ऊपर, ये इधर, नीचे और ये बाकी सब एज इट इज। ये समझ आया? 2k नीचे 2k। ठीक है, ये वैल्यू कितनी है? 1 ये वैल्यू भी कितनी है? 1 1। k टेंडिंग टू 0, ये भी कितना है? 1 k टेंडिंग टू 0, ये भी कितना है? 1 k स्क्वायर k क्यूब k5 क्यूब k4 k5, ये कैंसिल, कैंसल। कितना? 2 2 2 फाइनल टाइम आंसर कितना आ गया ये बताओ? 2 2। आंसर आ गया, समझ गए? हाँ सर। देख लो इसको अच्छे से, देख लो इस क्वेश्चन को, नोट मत करो, बस देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन करें अभी? हाँ नेक्स्ट, ये आप लोग ट्राई करो अपने आप से, देखते हैं क्या करते हैं। तो तुम्हें इस क्वेश्चन का थोड़ा सा इंपॉर्टेंस समझ में आएगा, आगे तो मैं बताऊंगा ये सारी चीजें। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये वन ऑफ द क्लासिक क्वेश्चन है, ठीक है, सॉल्व करते हैं। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी साइन 2 अपॉन n फ्रैक्शनल पार्ट। एक चीज मैं क्लियर कर देता हूँ आप लोगों को, ग्रेटेस्ट पार्ट की एग्जैक्ट वैल्यूज होती हैं, फ्रैक्शनल पार्ट विद डेफिनेशन ओपन होते हैं। 0 to 1 में एज इट इज ओपन, समझ रहे हो ना? 1 to 2 में -1 करके ओपन, जैसे 1.2 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना आएगा? 0.2। 1 तो 0.2 के लिए बेसिकली आपने 1 माइनस किया है ना, ठीक है। ये ट्राई करो।
देखो देखने में बड़ा क्वेश्चन लग रहा होगा, बाकी क्वेश्चन है नहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेट, सिंपल ही है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन। अगेन ग्रेटेस्ट पार्ट आपको एग्जैक्ट वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट विद डेफिनेशन ओपन होते हैं। सुन रहे हो? हाँ सर। ग्रेटेस्ट पार्ट गिव्स एग्जैक्ट वैल्यू वैल्यू FPF ओपन विथ डेफिनेशन डेफिनेशन का मतलब ये है कि आपको फ्रैक्शनल पार्ट के ग्राफ के अकॉर्डिंग इसको ओपन करना होता है। समझते हो आप? हाँ सर। जीरो टू वन में क्या डेफिनेशन होता है? y इज इक्वल टू एक्स। 1 to 2 में क्या डेफिनेशन होता है? y इज इक्वल टू एक्स माइनस वन। -1 -1 to 0 में क्या डेफिनेशन होता है? y इज इक्वल टू एक्स x + 1 प्लस वन। इस तरीके से ओके। अब ये बताओ n टेंडिंग टू इंफिनिटी, 2/n टेंडिंग टू 0, यानी 2/n के फ्रैक्शनल पार्ट को डायरेक्ट क्या लिख सकते हो? 2/n जैसे 0.1 फ्रैक्शनल पार्ट कितना आएगा? 0.1 0.2 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना आएगा? 0.2 0.2 सही बात है। 0.3 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना आएगा? 0.3। सही बात है, ठीक है। एक आप ये ऑब्जर्व करो, 2n tan 1/n, क्योंकि इसके ऊपर ग्रेटेस्ट पार्ट है, आपने इसकी वैल्यू थोड़ी ऑब्जर्व कर ली, तो ये एग्जैक्ट वैल्यू प्रोवाइड आपको करने वाला है। ये चीज समझ आ रही है? ठीक है। तो n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1/n टेंडिंग टू 0 इसको थोड़ा सा मैंने एडजस्ट करके इस तरीके से लिखा, समझ आ रहा होगा आपको? 1/n तो 1 हो जाएगा। हाँ, ये दोनों हो गए सेम, सेम 1 और टेंडिंग टू कितना हो टेंडिंग टू गया? 0 0 तो ये 1 आता है। एग्जैक्ट कितना आता है? 1.000 या 0.999? 1.000 सही बात है, यानी कि ये हो गया 2.0002 ग्रेटेस्ट पार्ट। और ग्रेटेस्ट पार्ट एग्जैक्ट कितना आएगा इसका? 2 साइन होता तो ये होता 0.999 into 2, यानी कि 1.999 समथिंग, और उसका ग्रेटेस्ट पार्ट एग्जैक्ट कितना आता है? 1 1। 10x upon x 1 point something, sin x upon x 0.9 something, x upon 10x 0.9 something, x upon sin x 1.00 something। समझ गए? 0 ओके, तो देखो ये क्वेश्चन काफी आपका इजी हो जाएगा अभी दिखने में। क्वेश्चन था लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, ये वैल्यू का डायरेक्ट लिख सकते हो क्या? sin 2/n। ये जो इतना बड़ा दिख रहा है ना वो ग्रेटेस्ट पार्ट के अंदर, ये सिंपल सा कितना आ गया? 2। और ये हो गया है 10 tan 1/n प्लस कितना है? 1/n plus cos n n स्क्वायर प्लस cos cos n n, और होल पावर कितनी लिखी हुई है वो? n square n स्क्वायर। ठीक है, अब थोड़ा सा फॉर्म ऑब्जर्व करते हैं भैया ना, स्टार्ट करें? ओके, तो देखो 2/n टेंडिंग टू 0, 1/n ये भी टेंडिंग टू 0, आप यहाँ पे साइन के फॉर्म क्रिएट कर दो। ये चीज समझ आ रही है? 2 हाँ इनटू मल्टीप्लाई। ये समझ आया? हाँ सर। ये समझ आया? 1 ये कितना है? 1 ये भी कितना है? 1 2 2 कैंसिल। n टेंडिंग टू इंफिनिटी, cos तो -1 to 1 में ही है। 1/infinity कितना होता है? 0 यानी ये 1 + 0 की पावर इंफिनिटी, यानी कि 1 to the power infinity form ये समझ आया? तो अभी तक फॉर्म ऑब्जर्व हुई है, पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ भाई, ध्यान रखना है ना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आंसर e to the power, जो भी क्वेश्चन लिखा हुआ है वो एज इट इज -1 into पावर gx, -1 into n square, यानी कि यहाँ पे था sin 2/n, इधर था 2, यहाँ पे था 10 1/n 1/n, यहाँ पे है 1/n स्क्वायर प्लस cos n -1 into n square gx। ये समझ आया? ये 1 की तरफ अप्रोच कर रहा था, 1 - 1 कितना हो गया? 0, यानी अभी कौन सा फॉर्म बन गया? ये 0 into infinity इंफिनिटी। इसमें क्या करते हो आप? किसी एक को नीचे लेके डिवाइड कर देते हो। ये समझ आ रहा है?
हाँ तुम खुद सोच के बताओ कि इतने बड़े एक्सप्रेशन को डिवाइड करना इजी है या छोटे से n स्क्वायर को डिवाइड करना इजी है? एन स्क्वायर को कर देते हैं, वही करते हैं, जो कन्वीनियंट लगता है उसी के अकॉर्डिंग चीजें मूव करते आते हैं हम लोग आगे, है ना। तो अभी ये पार्ट सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, ये पार्ट। opponents ये क्लियर? तो ये पार्ट निकाला मैंने बाहर, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी sin 2 upon n upon 2 times 10 1 upon n और n स्क्वायर प्लस cos n माइनस 1। अभी क्या करें यार आगे? इसको ऐसे डिवाइड करोगे क्या? ऐसे करोगे क्या? 1 upon 1 upon n एन square स्क्वायर और ये कौन सा फॉर्म बन गया अभी? 0 upon 0 0.05 ये समझ आ गया? नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए बताओ, सोच के थोड़ा सा। सर यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म्स ये कर लेंगे इंट्रोड्यूस। स्टैंडर्ड फॉर्म इंट्रोड्यूस करोगे, कैसे करोगे वो बताओ। सर वो यहाँ पे न्यूमरेटर में जो साइन 2/n है इसको 2 tan upon का n से डिवाइड tan को मल्टीप्लाई। हाँ बेटा इस वाले पोर्शन में दिक्कत नहीं आ रही है, हमें इस वाले पोर्शन में प्रॉब्लम आ रहा है, इस पोर्शन में प्रॉब्लम आ रहा है बस, समझ रहे हो? हाँ इस पोर्शन में प्रॉब्लम है। एक काम करते हैं, पहले n को किससे रिप्लेस कर देते हैं, बराबर है देखते हैं क्वेश्चन दिखने में थोड़ा इजी लगेगा क्या। तो ये हो गया साइन sin 2n plus अपॉन 2 10 2 tan n प्लस 1 अपॉन ये कितना आ गया 1 अपॉन n स्क्वायर plus cos 1 minus प्लस कॉस 1 अपॉन n माइनस का 1 और ये कितना आ गया 1 अपॉन, n square ये सही है? हम्म ठीक है, आगे क्या करें? एक काम करते हैं, इस 1 अपॉन n स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखते हैं क्या होता है। हाँ बोलो। जो यहाँ पे हमें दिक्कत हो रहा था स्टार्टिंग को n स्क्वायर प्लस हाँ। cos n, वहां से हम 1 प्लस cos x बटे x स्क्वायर का फॉर्म इंट्रोड्यूस कर सकते हैं क्या यहाँ पे? इधर बोल रहे हो कि जब इसको square तुम plus- ऐसे करोगे हाँ ये ऐसे बनेगा आपको, तो वहां पे कर सकते हैं क्या तो इंट्रोड्यूस? 1 माइनस cos n अपॉन n स्क्वायर का फॉर्म इंट्रोड्यूस डेफिनेटली कर सकते हो, लेकिन जो cos n है उसके अंदर n टेंडिंग टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे है कितना? नहीं पहले 0 में करना पड़ेगा। हाँ हाँ तो वही तो करने का ट्राई कर रहे हैं हम लोग, समझ गए? हाँ सर अब देखो ये 1 अपॉन n स्क्वायर को अंदर ले आओ, तो ये हो जाएगा इस तरीके से sin 2 अपॉन n, सॉरी sin 2n 2 10 n, एक 1 अपॉन n स्क्वायर यहाँ पे, प्लस एक ये माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर, जब इसको n स्क्वायर मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया 1 और ये क्या बन गया n स्क्वायर cos। 1 upon 1 upon n इसको आप थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लो ढंग से, थोड़ा सा देखो ये sin 2n है ना, इसको डिवाइड मल्टीप्लाई करा कितना, 2n से हाँ इसको डिवाइड मल्टीप्लाई n से किया और कितना। n से। अब थोड़ा सा चीजें ठीक से ऑब्जर्व करते रहना, ये तो वैल्यू यहाँ कितनी पे आ n रही है, टेंडिंग टू 0 आ जाएगा ना यहाँ पे ये वैल्यू कितनी आ रही है, 1 सर। ये एक सेकंड बस, ये कैंसिल और 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना होता है, सॉरी 1 हाँ सही है 1 अपॉन एक सेकंड n टेंडिंग टू 0 हो गया ना भाई, 0 होगा हाँ नहीं हो पाएगा यार, क्योंकि दोबारा ये तो इन्फिनिटी हो गया ना पूरा, फिर से वो दिक्कत हो जाएगा वहाँ पे। फिर से दिक्कत हो गई। इस वाले पोर्शन में कोई दिक्कत आ रही है क्या अभी, n टेंडिंग टू 0 है ना, सर नहीं यहाँ पे नहीं आ पाएगा, 1 अपॉन उसको n स्क्वायर लिख देंगे तो वो 1/2 आ जाएगा वहां से। एक सेकंड बस एक सेकंड, ये 0 है और ये cos 1 अपॉन n यानी कि 1 अपॉन 0 यानी इन्फिनिटी है, cos इन्फिनिटी जो भी आएगा किस इंटरवल में आएगा, -1 to 1 0 इंटू फाइनाइट कितना होता है 0 0, इसका मतलब इस पोर्शन में कोई दिक्कत नहीं है अभी, इस पोर्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर हाँ बोलो।
तो जो हमारा ये वाला बना है पूरा इस साइड 1 इंटू 1/n² बना है ना, और यहाँ पे -1/n² है, तो कैंसिल हो हाँ। जाएगा ना ये कैंसिल हो जाएगा ऐसे। हाँ, यहाँ पे ऐसे 1 नहीं बन होता गया ना है ये वाला। बेटा, मैं वही तो बोल रहा हूँ ना, ऐसे नहीं होता है। लिमिट पूरे फंक्शन पे एक साथ आती है। आप ये नहीं कर सकते कि इसकी लिमिट लगा करके फिर इसको सॉल्व कर लो, ऐसे नहीं होता है। समझ गए? हाँ सर। ऐसे नहीं होता है कि तुमने इतनी लिमिट लगा दी इसको 1 लिख के और फिर 1/n² कैंसिल। ऐसे नहीं सर होता पर है। जब हम फैक्टर्स वगैरह आते हैं तो हम फैक्टर्स को एलिमिनेट करने का ट्राई करते हैं ना, तभी तो। मतलब जब मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर फैक्टर्स आ रहे हैं हाँ तो सही बात, हम x-2 x-2 आ गया। हाँ, तो हम इंट्रोड्यूस करके कैंसिल करते हैं ना। हाँ, वो कैंसिल कर देते हैं, सही बात है। फिर तो यहाँ पे हमने पहले फैक्टर्स कैंसिल इंट्रोड्यूस। करना अलग बात है, लेकिन ये करना अलग बात है। तुम तो ये बोल रहे हो ना कि आप इसको 1 लिख दो और फिर 1 के बाद में 1/n² कैंसिल कर दो, यही तो बोल रहे हो। हाँ हाँ। नहीं कर सकते। देखो बहुत सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ तुम्हें, ट्राई करता हूँ बताने का। जैसे लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x अपॉन जैसे ये क्वेश्चन है, तो देखो sin x अपॉन x 1 होता है और 1/0 इन्फिनिटी हो गया, तो ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म हो गई ना। तो तुम पहले sin x अपॉन x को 1 लिख सकते हो क्या बताओ? तुम यदि पहले sin x अपॉन x को 1 लिख दोगे तो तुम्हें कितना दिखेगा? 1/x²। तुम यदि tan x अपॉन x को 1 लिख दोगे तो तुम्हें कितना दिखेगा? 1/x²। और 1/x² माइनस 1/x² कितना हो जाएगा? 0। नहीं आएगा इसका आंसर, नहीं आएगा, 100% नहीं आएगा, क्योंकि एक्चुअल में ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म है। x³ कॉमन, sin x का एक्सपेंशन x माइनस x³ 3 एक्सपेंशन और tan x। माइनस हाँ, x tan tan x का x का एक्सपेंशन x प्लस x³ 3 x और x। कैंसिल। इसका आंसर आएगा आंसर होगा -1/6 माइनस 1/3 अपॉन 1। समझ गए? हाँ सर। तो भाई ऐसे नहीं होता कि इसको 1 लिख के फिर 1/n² और 1/n² कैंसिल, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, हाँ सर। ओके। अभी इसमें जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, देखो ये समझने का ट्राई करो आप। ये है 0, ये है -1 to 1, 0 इंटू फाइनाइट 0 ही होता है। तो ये पोर्शन तो सिंपल सा कितना लिखा हुआ है? 0। 1। हाँ 1, सॉरी 1/1। ये हाँ, ये इन्फिनिटी बन रहा है क्योंकि 1/0, ये भी 1/0 है इन्फिनिटी। इसका मतलब इन दोनों को सॉल्व करो आप, ये दोनों मिलके इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म बना रहे हैं। इन्फिनिटी फॉर्म है। हाँ। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं ठीक से। मुझे लगता है इससे आंसर आ जाएगा। सही है। एलसीएम कितना आ गया इस पोर्शन का? 2 tan n इंटू n², इंटू n²। ये हो गया sin 2n और माइनस वहां पे कितना आ गया 2। tan n। इन दोनों पोर्शन को मिक्स कर दिया हम लोगों ने। ये समझ आ रहा है? आंसर आ गया आपका, देखो आंसर आ गया। अब इसका एक्सपेंशन लगा दो, सीरीज एक्सपेंशन, अपने आप से आंसर आ जाएगा। sin 2n का एक्सपेंशन बताओ, x माइनस x³ अपॉन प्लस x की पावर 5/5 tan n का एक्सपेंशन n प्लस x³ अपॉन 3 x³ 2 tan n का एक्सपेंशन n प्लस n³ अपॉन 3। सही है, इंटू n²। देखो ये 2n और ये 2n कैंसिल हो गया, दिख रहा है? कैंसिल। ओके। अभी यहाँ पे n³ देखो, आप n³ कितना आ रहा है? इधर n³ कितना आ रहा है? -8/6। हाँ, इधर n³ कितना आ रहा है? -2/3। 2/3। यहाँ पे n³ कितना आ रहा है? 2/3। क्या है? अरे 2 आएगा क्या? 2 आएगा। नहीं समझ में आ रहा क्या? आ गया। हाँ, एलसीएम कितना आ गया? 6। ये हो गया -8 -4 अपॉन 2, करेक्ट है? हाँ। -12/6 कितना होता है? -2, यानी कितना आ गया ये?
-1 और ये -1 और ये +1 कितना हो गया? 0 फाइनल आंसर कितना आ गया? e टू द पावर 0 1 यानी कितना आंसर आ गया? 1 इसका आंसर। 1 ऑप्शन ऑप्शन है। ए काफी ज्यादा क्लासिक क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। 100% 101% तुम्हें किसी ना किसी टेस्ट सीरीज में देखने को मिलेगा। इसको भी नोट कर लो, एक काम करो इस क्वेश्चन, ठीक है? थोड़ा समझ समझ के फिर से एक्सप्लेन करोगे पूरा? हाँ सर। हाँ सर। अरे समझने का ट्राई तो करो एक बार अपने आप से। हाँ करते हैं। हाँ एक बार समझने का ट्राई करो। मैं इधर ही बैठा हूँ, टेंशन मत लो। सर वो छोटा कर दो तुम। देखो यार 2/n टेंडिंग टू 0 था, इसको आपने एज इट इज लिखा। 10 1/n, इसको 1/n करके ये 1.00 समथिंग इंटू 2 यानी कि 2.00 समथिंग, ग्रेटेस्ट पार्ट है 2। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हाँ सर हाँ बोलो ऋषिकेश, बताओ। नीचे स्क्रॉल करो। ये समझ में आ गया तुम्हें? हाँ सर। यहाँ तक सॉल्व नहीं हुआ है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये जस्ट हम लोगों ने फॉर्म चेक किया था और ये निकल के आ रहा है 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म। यहाँ तक भी सॉल्व नहीं किया हम लोगों ने, क्वेश्चन इसके बाद सॉल्व होना स्टार्ट हुआ। एक दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं थोड़े अच्छे वाले। या नेक्स्ट टाइम पे जरूर क्लास अटेंड करना, ठीक है? मोस्ट प्रोबेबली हम लोग आज ही स्टार्ट करेंगे, वरना नेक्स्ट टाइम पे स्टार्ट करेंगे कंटिन्यूटी। 2 लेक्चर में पूरा कंटिन्यूटी इजीली कंप्लीट हो जाता है, ठीक है? क्योंकि उसके अंदर टोटल आता है लिमिट्स, साथ में उस पॉइंट पे वैल्यू भी आपको चेक करनी पड़ती है। ऋषिकेश समझ रहे हो? हाँ सर। तो लेफ्ट में वैल्यू, राइट में वैल्यू और उस पॉइंट पे वैल्यू, तीनों आपस में कैसे होने चाहिए?
सेम। तो वो फंक्शन हो जाता है आपका कंटिन्यूस। ठीक है, नोटेड। ऋषिकेश नोट हो गया? हाँ सर। एक काम करो, ये स्टेप बीच में से हटा दो ना, इससे तुम्हारा स्टेप बच जाएगा ये में। देखो यार, ये पोर्शन प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा है, ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म है, वो आप सॉल्व करोगे तो वहां से आंसर आ जाता है। हो गया नोट? हाँ सर। हो गया सर। ये नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करें? थोड़ा फास्ट नोट कर लो यार, ठीक रहेगा। हाँ सर।
फाइनल आंसर है 10। नोटेड? हाँ सर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ये लिखो, काफी क्लासिक क्वेश्चन है ये। लेट पी ए लिखने का जरूरत नहीं है, देख लो बस तुम लोग, काफी है। नोट्स में शेयर करता हूँ लेक्चर के बाद में। लेट पी एफ एक्स इज पी ऑफ एक्स बी अ पॉलिनोमियल of degree 5 having extremum at x is equal to -1 and 1 and limit x tending to 0 p of x upon x square minus 2, ये p of x upon x cube है, p of x upon x cube minus 2 is equal to 4 if m and m are the maximum and minimum value of the function y is equal to p dash x, मतलब उसका डिफरेंशिएशन on the set a। set a क्या है वो भी देख लेते हैं। x where x square plus 6 less than equal to 5 है, यानी x square minus 5x plus 6 less than equal to 0, factors, critical point, plus minus plus, वो सारी चीजें। then find small m upon capital M, ये क्वेश्चन है। ठीक है, क्या करोगे बताओ। p of x कितने डिग्री पॉलिनोमियल है? 5 डिग्री, इसका मतलब p dash x कितने डिग्री पॉलिनोमियल रहा होगा? 4 डिग्री। 4 डिग्री। p डबल डैश x 3 डिग्री एंड सो। आप इस चीज को समझने का ट्राई करो यहाँ पर कि p of x है 5 डिग्री, तो ये कंफर्म है कि p dash x 4 डिग्री। 4 डिग्री, और p of x के एक्सट्रीमम ये मिल रहे हैं आपको x is equal to 1 और -1 पे, यानी कि इसके मैक्सिमा और मिनिमा है। सबको पता है कि मैक्सिमा और मिनिमा p dash x के फैक्टर से मिलते हैं, हाँ यानी कि मैक्सिमा मिनिमा जो है वो p dash x is equal to 0 के रूट्स है, ये कंफर्म? हाँ सर। ठीक है, ये यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग, p dash x is equal to 0, इसके रूट्स हैं क्या? x is equal to -1 और x is equal to 1। इसके अलावा एक इंफॉर्मेशन ये भी है कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 p of x upon x क्यूब माइनस का 2 is equal to 4। यार बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझने का ट्राई करना। ठीक है, तो x टेंडिंग टू 0 ये फॉर्म किधर अप्रोच कर रहा है? 0। हाँ अच्छा, नॉन जीरो अपॉन 0 बनेगा तो कितना आंसर आएगा ये बोलो? इनफिनिट। इनफाइनाइट। तो इसका आंसर इनफाइनाइट आता। इनफिनिट। ठीक है, सपोज करो इस तरीके से कुछ आ गया, ऑलरेडी खैर 0 ही है डिनोमिनेटर में, तो 0 अपॉन 0 ये क्या होती है? इंडिटरमिनेट फॉर्म, जिसको आप सॉल्व करते हो प्रॉपर और वहां से फिर आंसर्स वगैरह आते हैं। सही बात है, ये होता है ना। अब तुम एक चीज समझने का ट्राई करो, यहाँ पे x क्यूब 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो इसके अंदर भी क्या बोलो? एक्स क्यूब होना चाहिए। x क्यूब होना चाहिए इसके अंदर भी, वरना दिक्कत आ जाएगी। वरना x क्यूब कैंसिल ही नहीं होगा ना आपका। नहीं हो पाएगा। हाँ सर। नहीं आया समझ में? आ गए। अरे समझ आ रहा है ना? हाँ सर आ रहे। तो इसका मतलब p of x 100% इस टाइप का होना चाहिए, ax 5 bx 4 4 cx। 3 तुम खुद सोचो, ये हो सकता है क्या? ये हो सकता है क्या? नहीं। ये तो हो नहीं सकता, पर ए बी 0 हो सकते हैं वहाँ पे। सुनो एक ए और मिनट, बी। वो तो खैर हो ही सकता है, वो तो कोई दिक्कत नहीं है।
वो तो हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम खुद बताओ मिनिमम पावर, क्योंकि एक्सटेंडिंग टू जीरो मिनिमम डोमिनेट करता है ना, हाँ एक्स क्यूब, मिनिमम पावर एक्स क्यूब से कम, कितना आंसर आएगा? उसके से कम इन्फिनिटी। इन्फिनिटी। ऐसे लिख लो, मिनिमम पावर एक्स स्क्वायर एक्स या कांस्टेंट, कितना आंसर आएगा? इन्फिनिटी। ये समझ आ रहा है? हाँ मिनिमम पावर एक्स क्यूब, मिनिमम एक्स टू द पावर 4 एक्स टू द पावर 5, कितना आंसर आएगा? 0। जीरो यदि आता तो 0 माइनस 2 तो माइनस 2 होना चाहिए ना, हाँ लेकिन वहां पे है कितना? 4 नहीं 4। कोएफिशिएंट्स है मिनिमम वो। एक्स क्यूब अपॉन मिनिमम एक्स क्यूब, तो फिर रेशियो ऑफ, कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स क्यूब। कोएफिशिएंट होगा। समझ आ रहा है? हाँ सर। इसका मतलब जो पी ऑफ एक्स है उसमें मिनिमम पावर कितनी आनी चाहिए, ये बताओ आप। सर 3 एक्स पर आ सकती है एक्स क्या? क्यूब आना चाहिए। एक्स पर आ सकती है क्या? नहीं, नहीं सर, एक्स टू द पावर 4 आ सकती है क्या? सिर्फ नहीं एक्स क्यूब। सिर्फ क्यूब आ एक्स क्यूब सकती नहीं, है। मिनिमम एक्स क्यूब आना चाहिए। हाँ। हाँ इसका मतलब पी ऑफ एक्स इस टाइप का रहा होगा, इसमें कोई डाउट है? नहीं। और नहीं इनके सर। कोफिशिएंट्स के रेशियो से आंसर आ रहा होगा, ये क्लियर? हाँ हाँ ठीक है, वेरी गुड। यानी कोफिशिएंट्स का रेशियो कितना आ रहा है बोलो? c अपॉन 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 4 4 सी इज इक्वल टू c, डेफिनेटली कितना होना 6 चाहिए? होना चाहिए। होना चाहिए। वेरी गुड, समझ रहे हो? हाँ सर। हाँ शानदार क्वेश्चन है। p ऑफ x क्या आ गया? a x 5, एक्स p x 4 एक्स और 6x, एक्स क्यूब डिफरेंशिएट करो। 5x 4, 4 4b, 4b px 3 18 x स्क्वायर। के इज इक्वल टू 0 के रूट से 1 और माइनस 1, यानी कि हाँ इनका x इज इक्वल टू 1 और माइनस 1 दोनों पे वैल्यू एक्सपाई कितना आ करेंगे। रहा है? 0। जीरो p आना डैश चाहिए। शुड बी 0, इसके अंदर 1 पुट कर दो। 1 पुट करेगी। 5a 4b 5 और है 18 इज इक्वल टू जीरो 0। p डैश माइनस 1, ये भी तो कितना आना इक्वेशन चाहिए? मिलेगी। 5a माइनस 4b 5a माइनस 4b प्लस 18 इज ऑल्सो, 0। जीरो माइनस कर दो, माइनस करोगे 5a 5a कैंसिल, 18 18 कैंसिल, 8b इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 0 जीरो a इज इक्वल टू माइनस 18 अपॉन, 5। माइनस आपको p ऑफ x पता चल गया। p ऑफ x क्या आ गया है? माइनस इसका 18 मिनिमा अपॉन और x टू द पावर 5, कहाँ चला गया? प्लस ये 6x स्क्वायर प्लस 6x एक्स क्यूब x क्यूब, ये p ऑफ x है। सही मिनिमा है? और मैक्सिमम। नहीं, ये इसका मिनिमम मैक्सिमम नहीं पूछा आपसे, ठीक से पढ़ो। इफ m एंड m आर द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन p डैश x, p डैश हो एक्स। गया। p डैश तो p ऑफ x के मैक्सिमम मिनिमम प्रोवाइड करता है p डैश x, हाँ डैश एक्स। हाँ p डैश x के मैक्सिमम मिनिमम कौन प्रोवाइड p करेगा? डबल डैश एक्स। वेरी डबल गुड, डैश ऑफ एक्स। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। p डैश x कितना आ रहा है बताओ एक बार? 4 इंटू माइनस 18 एक्स क्यूब। ये है हाँ फिर से माइनस 18, इसका फिर से डिफरेंशिएशन करो कितना है? सही है? 36 एक्स। इसमें से कितना कॉमन आ रहा है? माइनस का 36x कॉमन आ रहा है, रिमेनिंग कितने? 2x स्क्वायर माइनस, 1। इतना कॉम्प्लिकेट करना पड़ेगा क्या? अच्छा, आपको एक इंटरवल भी गिवन है आपको, है ना? ऑन द सेट दिस, दिख रहा है सेट? ये सेट और देख लेते हैं ये सेट क्या है, फिर तो एक काम करेंगे ना, ग्राफ ही बना देंगे उसका। नहीं आ रहा है क्या समझ में आप लोगों को? अरे ये एक का नहीं समझ में आ रहा है। सेट ए। क्या बोल रहे हो? सेट ए का नहीं समझ में। वो क्यों दिया है? बेटा सेट इसलिए दिया है
याद है जब किसी रेंज निकालते थे तो वहां पे एक x बिलोंग्स टू r होता था या फिर x के वैल्यूज गिवन होते थे आपको, हाँ, कहाँ से कहाँ तक? फिर ये बोला था कि यदि x के वैल्यूज के बीच में मैक्सिमम मिनिमा आता है तो आपको हाँ। चेक करना पड़ता है, वरना नहीं करना पड़ता है। हाँ, तो ये इसलिए बोला है कि x किस इंटरवल में है, 2 to, 3 में। समझ गए? हाँ, बस इतना सा, आपको केवल x बिलोंग्स टू किस में चेक करना है, 2 to 3 में। में ये चेक करना है, समझ गए? हाँ, ठीक है, कर लेते हैं। इसके रूट्स कहाँ पे आ रहे हैं बोलो? 0 आ रहा है, एक आ रहा है 1/√2 माइनस का, और एक आ रहा है +1/, तो साइन कन्वेंशन माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है, सही है। हाँ सर। ये किसके बारे में कमेंट कर रहा हूँ? ये मैं p' के बारे में कमेंट कर रहा हूँ। P-X और आपको x क्या गिवन है देखो, 2 to 3। तो बेटा 2 to 3 तो इधर ही आएगा ना, हाँ, यानी इन x बिलोंग्स टू 2 to 3 p' कंटिन्यूसली क्या आ रहा है, सॉरी p'(x) क्या आ रहा है, नेगेटिव यानी कि p' क्या होगा, डिक्रीजिंग। आई बात समझ में? ग्राफ बनाने का रिक्वायरमेंट हुआ क्या बोलो? नहीं, 3 पे कितनी वैल्यू आ रही है, 3 यहाँ पे पुट कर दो, -18 कॉमन, 3 to the power 4 plus 3, स्क्वायर 2 पे कितनी वैल्यू आ रही है, -18 कॉमन, 2 to the power 4 plus 2 स्क्वायर, समझ गए ना? आपको पूछा था m/n, यानी -18 3 to the power 4 3 स्क्वायर, -18 2 to the power 4 plus 2 स्क्वायर, ये कितना हो गया, 81 plus 9 90, और ये हो गया 16 plus 4 20, कितना आंसर आ गया? 4.5। इस क्वेश्चन को नोट करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, नोट मत करो, मैं नोट शेयर कर ही दूंगा, आप इसको समझ लो, बस एक बार देख लो अच्छे से। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे तुम्हें डिफरेंट डिफरेंट जब तुम एग्जाम्स दोगे उनमें। हाँ। अच्छा क्वेश्चन था यार, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे। सर हाँ बोलो, हम 5 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं, पानी वगैरह पीते। पहले इसको देख लो फिर ले लेना, हाँ सर। क्योंकि इसके बाद में फिर मैं 3-4 क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ, फिर लिमिट फिनिश, नेक्स्ट टाइम पे न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कंटिन्यू। तो एक बार ये क्वेश्चन देख लो पूरा, इसको एक्सप्लेन कर दो, सिद्धरामेश्वर तुम एक्सप्लेन कर दो, स्टार्टिंग से करो पूरा, ठीक से करना। हाँ सर, उनने बोला है पी ऑफ एक्स जो है वो 5 डिग्री इक्वेशन है। पॉलिनोमियल है, ठीक है, आगे बताओ। हाँ, और उसके एग्जैक्ट जो रूट्स है वो x = 1 और -1 पे है। किसके रूट से x 1 और -1 पे है? मतलब उसका जो p' होगा उसके रूट जो होंगे, p' के रूट्स के होंगे ये बताओ। उसको डिफरेंशिएट करने के बाद 1 और -1। 1 और -1 p ऑफ x के मैक्सिमम मिनिमा है, हाँ, p ऑफ x के मैक्सिमम मिनिमा p' ऑफ प्रोवाइड x करेगा, तो p' ऑफ x भी वो वैल्यू देगी ना, हाँ वही, p ऑफ x के मैक्सिमम मिनिमा प्रोवाइड करेगा p' p' ऑफ x, हाँ, p' के मैक्सिमम मिनिमा प्रोवाइड करेगा p''. p' ऑफ x, हाँ। सही है, आगे बताओ। और उन्होंने ये दिया है क्वेश्चन में p ऑफ x बाय x³ - 2 वो 4 है, हाँ और ये मिनिमम और मिनिमम यम और कैपिटल एम और मिनिमम स्मॉल एम
मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है ऑफ द फंक्शन, ये पूरा फंक्शन जो है p डैश x के है, p डैश x का। लेकिन आपको केवल इस इंटरवल में चेक करना है बस, हाँ, और ये इंटरवल है 2 2। 2 to 3। हाँ सही है, आगे बताओ। और हमें पूछा गया है m upon m। हाँ तो जो हमें क्वेश्चन में दिया है p of x हाँ by x cube minus 2 is equal to 4। हम्म, हाँ, वो अगर उसकी एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू फाइनाइट तभी नॉन आ जीरो सकती वैल्यू, है। Finite. फाइनाइट नॉन हाँ, जीरो वैल्यू फाइनाइट वाली और है। नॉन जीरो वैल्यू होना चाहिए, मतलब उसकी पावर x की पावर 3 रही तो ये वो पॉसिबल होगी वहां से। x की पावर 4 यदि सपोज करो मैं इसको ऐसे लिखता तो क्या प्रॉब्लम आती? तो ये मतलब कितना जीरो आता आ तो जाता ये, है। हाँ, तो 0 -2, ये -2 आना चाहिए था। -2। हाँ, नहीं आ रहा, तो इसलिए हम x की पावर 3 होगा वो क्या कोएफिशिएंट, इतना और लिख फिर दिया से तो, बनेगा, एक मिनट रुको यार, इतना लिख दिया तो कितना आंसर आएगा? इन्फिनिटी आ जाएगा। हाँ ये समझ में आ रहा मिनिमम है? पावर डोमिनेट होता है ना। सही है, यानी एग्जैक्ट इसमें एक्स क्यूब रहा होगा मिनिमम। हाँ, आगे बताओ। तो हमें वहां से हमें दो ही उसकी रूट्स हमें मैक्सिमम मिनिमम पता है -1 और 1 पे, तो वैल्यू चेक कर लेंगे हम, तो वहां से हमें a और b की वैल्यू मिल जाएगी। देखो इसको आप करोगे तो मिनिमम एक्स क्यूब आना चाहिए, हम्म। और कोफिशिएंट्स के रेशो से आंसर आता है। इसमें एक्स क्यूब कितना है, c यहाँ पे है 1, तो c अपॉन 1 -2 इज इक्वल टू 4, यानी कि c इज इक्वल टू कितना आ गया? 6. 6। नेक्स्ट बताओ। तो वहां से नेक्स्ट बताओ। जो हमें p डैश मतलब रूट्स दिया है, मतलब p डैश की वैल्यू -1 और 1, वो जो रूट्स है तो उसमें वो सेटिस्फाई करेंगे। तो हमने जब उसको डिफरेंशिएट किया और x की वैल्यू -1 और 1 पुट हाँ करने पे हमें b और a का वैल्यू मिल जाएगा वहां से। सही है, b तो कितना आ वहां से गया? हमें, हाँ, तो वहां पे हमें p ऑफ x मिल गया। एक मिनट यार, इस पे कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, इसको बंद करके ओपन करता हूँ। एक सेकंड। हाँ अभी ठीक है, अब तो बताओ क्या बोल रहे हो, आगे बोलो। ए और बी आ गया, आगे बताओ। हाँ, तो वहां से हम उस वैल्यू में उसमें p ऑफ x में ये a और b की वैल्यू डालने के बाद हमें p ऑफ x की इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है आगे बताओ। नेक्स्ट नेक्स्ट पेज। ये नेक्स्ट पेज पे आ गए, आगे बताओ। तो p ऑफ x की वैल्यू, p ऑफ x की इक्वेशन है, मतलब p डैश ऑफ x हमने ये लिखा है जो -18 x की पावर 4 प्लस 18 ठीक है, x स्क्वायर, और ठीक है आगे बताओ। उसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू हम फाइंड करेंगे अच्छा डिफरेंशिएट करके। ठीक है, मतलब बेसिकली आपको p डैश x का मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करना है, तो इसके लिए हाँ, तो p रिस्पांसिबल है डबल p डैश ऑफ x निकालेंगे उसके लिए। p डबल डैश x निकाला, आगे बताओ। तो उसमें से 36x इसमें से कॉमन आ गया, तो हाँ 2x स्क्वायर -1 इंटू -36x, तो उसको हम नंबर लाइन पे डिनोट कर लेंगे प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, क्योंकि यहाँ पे -36x है। ठीक है और वहां से सही है। मिनिमम मैक्सिमम पुट कर लेंगे, और उस रेंज, वो जो क्वेश्चन में रेंज दिया गया है उसमें चेक कर हाँ लेंगे 2 to 3, और 2 to 3 में कंटिन्यूअसली नेगेटिव आ रहा है, तो तो स्ट्रिक्टली आपको डिक्रीजिंग ग्राफ मैक्सिमम, आपके इंटरवल में मैक्सिमम मिनिमम नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा। हाँ। एडिशनली कोई भी चीज चेक नहीं करनी है आपको, हाँ। समझ गए? हाँ सर। ठीक है आगे बताओ। तो p डबल डैश ऑफ x नेगेटिव है, मतलब p डैश ऑफ हाँ x डिक्रीजिंग आएगा, ठीक है और वहां पे सही है। डायरेक्टली हम वैल्यू पुट करने पे हमें 2 की वैल्यू वैल्यूज पुट मिल करने पे जाएंगे। हमें m, और 3 की वैल्यू पुट करने पे m की करेक्ट वैल्यू मिल जाएंगे, और उनका रेशियो ले लेंगे। करेक्ट, ऋषिकेश समझ गए ना भाई? हाँ सर, पूरा. ओके ठीक है, आप पानी वानी पी लो, वापस जल्दी आ जाओ, स्टार्ट करते हैं। मैं इधर ही हूँ। कोई और डाउट पूछना है तो पूछ लो, मैं बता सकता हूँ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है।
सर बोलो। अरे अपने 2 और 3 की जो वैल्यू डाली है ना सर, तो हाँ। -18 कॉमन लिया है। क्या? अगर p डैश ऑफ x में हमने 2 और 3 की वैल्यू डाली है हाँ तो -18 कॉमन लिया है, सही बात है, समझ गया मैं तुम्हें क्या तो बोलना फिर चाहते 2 पावर 4 माइनस 2 पावर 2। माइनस आएगा, हाँ सर। बिल्कुल सही है। अन्य 81 माइनस 9 72 और 16 माइनस 4 12 4 6 आंसर। वेरी गुड, सही है। और क्वेश्चन करें? हाँ सर। आगे हाँ सर। नेक्स्ट एग्जाम्पल। f of x is equal to x sin of sin x। ये सारे बहुत क्लासिक क्वेश्चन है। माइनस साइन स्क्वायर एक्स। L is equal to limit x tending to 0 f of x upon x to the power n। ये गिवन है आपको क्या? नॉन जीरो एंड। फाइनाइट। हाँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। देखो बहुत सिंपल सा पॉइंट है, बहुत ज्यादा सिंपल सा पॉइंट है। डिवाइड में, अच्छा एक्सटेंडिंग टू 0 है तो मिनिमम पावर डोमिनेट, ठीक है। इधर मिनिमम पावर कितना रहा है? x टू द पावर n। n मिनिमम पावर लेस देन n। कितना इनफाइनाइट। आंसर आ रहा है बोलो? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। यार ये चीज तुम्हें समझ में आ गई ना सच में? हाँ सर। कसम से ये समझ लो, बस कर दोगे तुम लिमिट कि सर कब नॉन आपको जीरो और आंसर फाइनाइट आता के है। लिए बहुत इजी होता है। क्या? नॉन जीरो और फाइनाइट के लिए सिर्फ कोएफिशिएंट ऑफ रेशियो लेना पड़ता है। मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको बस इतना ही समझ में आ गया ना, तो तुम हाँ। ये चीज समझ जाओगे, तुम ये चीज समझ जाओगे कि कब तुम्हें माइंड यूज करना है और कब माइंड यूज नहीं करें। नहीं कर। नहीं करना है, बस। और कसम से ये एक्सप्लेनेशन तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा, तुम करके देख लेना, किसी भी चीज को देख लेना, तुम्हें नहीं मिलेगा बुक्स में या फिर किसी वीडियोस वगैरह। ये तो क्या इतना पढ़ाते पढ़ाते फिर समझ में आया कि यार इन चीजों को एज अ फॉर्मली मत पढ़ो, बस थोड़ा दिमाग लगा के पढ़ो। ये हो गया मिनिमम पावर ग्रेटर देन n, तो कितना आंसर 0 आएगा? 0। सही बात है। मिनिमम पावर n और यहाँ पे भी मिनिमम पावर n, कितना आंसर आएगा बोलो? कोएफिशिएंट्स ऑफ। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। समझ गए? अब इसका मतलब ये है क्लियर कि f ऑफ x का जो डिग्री है वही डिग्री किसका है एक्चुअली? x टू द पावर। x पावर n का। तो तुम्हें केवल इतना डिटरमाइन करना है कि यार इस फंक्शन में x का डिग्री कितना आ रहा है। सही बात है? हाँ हाँ सर। ठीक है। only we have to determine degree of x डिग्री ऑफ in। ऑफ x। f of x। सही बात है, उतना ही इसका डिग्री कर देंगे हम। f ऑफ x है कितना? x साइन ऑफ sin x माइनस माइनस साइन x sin स्क्वायर x। साइन स्क्वायर x। x। ओके साइन। अब देखो एक चीज समझने का ट्राई करो, सीरीज एक्सपेंशन हम लोग क्यों पढ़ते हैं? इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि सीरीज एक्सपेंशन क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल, इन सारी चीजों को x में एक्सप्रेस कर देता है, तो वहां से x का डिग्री दिखने लगता है हम लोगों को। सही बात है? हाँ। ठीक है, साइन का एक्सपेंशन क्या होता है ये बताओ?
x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टर ठीक है, वहां पे x की जगह आप क्या यूज करोगे? sin sin x वेरी गुड, ठीक है। तो x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 factor 3 फैक्टोरियल प्लस x टू द पावर 5 अपॉन, 5 फैक्टर। सही है, ओके। sin x का एक्सपेंशन तो यहीं पे लिख देते हैं, x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस x टू द पावर 5 अपॉन, सही है। 5 फैक्टर, हाँ। तो यहाँ पे sin x का फिर से एक्सपेंशन, फिर से एक्सपेंशन, x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस x 5 अपॉन, करेक्ट, हाँ। x माइनस उसका क्यूब x power 5 by 120 क्यूब। बिल्कुल सही है। वैसे x टेंडिंग टू 0 है, केवल मिनिमम पावर डोमिनेट करती है। तुम्हें लग रहा है कि x टू द पावर 5 लिखने का रिक्वायरमेंट है यहाँ पे? नहीं, नहीं sir, होगा रिक्वायरमेंट यदि पहले वाले सारे क्या हो जाएंगे, जीरो, Cancel। मतलब कैंसिल हो जाए। तो लिखने का रिक्वायरमेंट आएगा, अदरवाइज नहीं है, ठीक है। ओके, स्टार्ट करते हैं। कांस्टेंट टर्म तो देखो नहीं आ रहा है ना, नहीं, एक्स एक्स आ रहा है क्या, एक्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स आ सकता था यदि यहाँ पे एक्स अंदर किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होता, तो वो तो है नहीं। एक्स स्क्वायर चेक करते हैं, लेट्स चेक एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर चेक करो आप। एक सेकेंड, हाँ भाई स्टार्ट करते हैं, एक्स स्क्वायर चेक करो। तो एक्स स्क्वायर चेक करते हैं, ओके। अच्छा इस ब्रैकेट का बताओ, इस ब्रैकेट में मिनिमम एक्स की पावर कितनी है? एक्स की पावर 3, सही है। इस ब्रैकेट में मिनिमम एक्स की पावर कितनी है? एक्स की पावर 5, वहां से तो आएगा ही नहीं, वहां से तो आएगा ही नहीं। तो ठीक 1 आ है, गया। यहाँ एक्स इस स्क्वायर ब्रैकेट में मिनिमम एक्स की पावर कितनी है? एक्स x वेरी गुड। इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, तो 1 आ अब गया वहां। चेक एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर चेक करते हैं ना। 1 माइनस 1, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर कितना आ रहा है? 1। 1, हाँ। और यहाँ पे इसका स्क्वायर करोगे, स्क्वायर करोगे तो वहां से आ जाएगा माइनस 1 माइनस 1, 0, एक्स स्क्वायर तो नहीं आ रहा है इसका मतलब। नहीं आएगा। अब क्या चेक करना है? एक्स क्यूब, करो चेक, एक्स क्यूब चेक करो। यहाँ पे ये एक्स क्यूब में एक्स, आएगा। देखते चलो देखते चलो देखते चलो ध्यान से। यहाँ पे तो एक्स टू द पावर 4 आ रहा है फिर डायरेक्ट, है हाँ ना। हाँ सर अपन को चेक करना है एक्स क्यूब, ओके। एक्स क्यूब, यहाँ पे मिनिमम हाँ एक्स क्यूब आ रहा है, 1 है हाँ, सर आ रहा है, आ रहा है, रुको, आ रहा 1/6, 1/6 है। माइनस 1/6 आ रहा है। माइनस हाँ 1/6, नहीं यार, नहीं आ रहा है, क्योंकि एक्स क्यूब आगे एक्स भी तो मल्टीप्लाई होगा। हाँ हाँ, x एक्स की 4 हो पावर 4 जाएगा हो जाएगा वहाँ से, एक्स हाँ। पावर नहीं 4 आराम से आएगा करो भाई ना, कोई जल्दी नहीं है, आराम से करो, नहीं आ रहा है। इधर से आएगा क्या, इधर से? नहीं x power 5 नहीं नहीं तो एक्स 6 टू पावर 6 हो जाएगा, नहीं आएगा नहीं इस ब्रैकेट में। नहीं क्यूब नहीं आएगा सर। ये क्यूब तो आ तो रहा है, नहीं आ रहा है, अच्छा स्क्वायर ये स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर हो गया, ये स्क्वायर हो गया, मान एक 2ab वाला टर्म भी आएगा, 2ab से आ रहा है क्या, 2ab से 2 ये भी तो नहीं सर, एक्स एक्स की टू द पावर पावर 4 हो कितना आ जाएगा रहा ना, है? तो नहीं आ रहा है, एक्स की पावर 4 हो जाएगा। नहीं आ रहा है। हम्म, अब क्या चेक करो, एक्स पावर x 4 power 4 यदि ये भी 0 हो गया फिर क्या चेक करोगे? एक्स की एक्स पावर पावर x power 5 बस मिनिमम कितना आ रहा है वही चेक करना है आपको, और उन्हीं के कोफिशिएंट्स का रेशो आंसर है। स्टार्ट करते हैं एक्स टू द पावर 4, यहाँ पे बताओ कितना आ रहा हाँ -1/6 है, ओके। यहाँ पे एक्स क्यूब, मैं यहाँ पे भी -1/6, और नहीं नहीं ठीक से बता, नहीं -1 नहीं by आ रहा है। सही है, वही तो है -1/6, एक्स क्यूब -1/6 और इंटू एक्स, और यानी इंटू एक्स एक्स की पावर 4 यहाँ से कुछ भी नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पे एक्स टू द नहीं पावर 5 आएगा, मिनिमम एक्स की है, पावर 5। ठीक है। यहाँ से देखो एक्स टू द पावर 4 कितना है, देखो स्क्वायर करोगे तो नहीं मिलेगा, इसका स्क्वायर करोगे तो नहीं मिलेगा, लेकिन 2ab वाले टर्म के अंदर मिलेगा, हम्म ठीक है। 2ab वाले टर्म के अंदर मिलेगा, इसमें 2ab कितना आ रहा है बोलो? 2x 2a और b, लेकिन ये माइनस आ रहा है ना,
ये माइनस माइनस कितना हो गया बोलो? प्लस जीरो ये भी कितना हो गया? 0। समझ रहे हो कुछ? हाँ, एक्स इसका पर मतलब x to the power 4 भी कितना हो गया इसमें? जीरो अब क्या चेक 0 करोगे? x to the power 5। x to the power 5 चेक स्टार्ट करते हैं। यार कुछ ज्यादा बड़ा नहीं हो रहा है क्वेश्चन? सर वो सेकंड में -1/6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना? कहाँ पे? इसमें बोल रहे हो क्या? हाँ -1/6 और अंदर भी -1/6 है। बेटा पावर नहीं, 4 के लिए अरे x क्यूब, ये x क्यूब देखा हम लोगों ने, इसका क्यूब, पहला टर्म इसका क्यूब। हाँ सही सही, फिर 4 हाँ अब क्या चेक करोगे? x to the power 5 चेक 5 चेक करना करोगे। पड़ेगा। यहाँ से x to the power 5 मिल सकता है क्या? नहीं आएगा, नहीं मिलता। मल्टीप्लाई करने पे नहीं मिलेगा। यहाँ पे x to the power 5 के लिए चाहिए आपको x to the power 4, समझ रहे हो ना? नहीं और मिलता। x to the power 4 मिलेगा आपको, ये तो तो करना पड़ेगा यार, पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा अभी। आपको ओपन करना पड़ेगा a माइनस बी का होल क्यूब। होल क्यूब। करते हैं, देखो सुनो, थोड़ा सोच लेते हैं ना। a माइनस बी के होल क्यूब में होता है क्या? सबसे पहले पूरा क्यूब इसको मिल जाता है, इसको मिलता है 0, फिर इसको मिलती है पावर 2 और इसको मिलती है पावर 1। नहीं मिल रहा अभी भी लेकिन, है ना? 2 + 3 5। फिर इसको मिलती है पावर 1 और इसको मिलती है पावर 3 2, 2 7 हो गया, नहीं मिल रहा है। फिर इसको मिलती है पावर 0 और इसको मिलती है सारी पावर 3, तो ये इसको पावर 9 हो गया ना? ये तो 9 हो गया। नहीं मिल रहा है, इसका मतलब यहाँ पे भी नहीं मिलेगा। इसमें मिल रहा है कि x to the power 5। नहीं मिल स्क्वायर रहा है, 4 मिल 2ab जाएगा। स्क्वायर है ना ये, 2ab करोगे 4 मिल जाएगा, x की पावर 4 मिल सकता है। 4 मिल जाएगा। हाँ 4 तो कैंसिल ही हो गया ना। 5 तो नहीं मिलेगा इसका मतलब इसमें। 5 नहीं मिलेगा। फिर आ जाओ x to the power 6 पे आ जाओ। बस ये 0 नहीं होना चाहिए वरना यार बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं। x to the power 6 यहाँ से कितना मिल रहा है? 1/120। 120। 6 के लिए 5 यहाँ से नहीं आएगा सर। नहीं आएगा सेकंड क्यों से। नहीं आएगा बेटा? आएगा यहाँ से। हाँ ए बी से आ सकता आ सकता है। हाँ आ गया यहाँ से आ सकता है। इसका एक्सपेंशन लिखना पड़ेगा आपको यार, है ना? समझते हो ना? ये माइनस बी का होल क्यूब, हाँ ए क्यूब माइनस क्यों बी क्यूब माइनस का 3a और b इंटू a माइनस b। हाँ तो आ रहा है क्या x to the power 5 इसमें? नहीं, हाँ x to the power 5 आ रहा है क्या? आ आ रहा रहा है। है। x और x क्यूब कितना आ रहा है? -1/2। 3/6। -1/2। और ये फिर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा बाहर वाले x से, तो x to the power 6 बन जाएगा। इसमें देखते हैं अभी, इसमें आपको x5 चाहिए ना? तो देखो मिल रहा है, हाँ मिलेगा यहाँ पावर पे। 5 और प्लस 120। प्लस 120। इसमें x to the power 6 देखो, मिल इसमें x सकता to है the यहाँ power पे। 6 तो मुझे लगता है काफी जगह पे मिलेगा। हाँ देखो एक तो इसका स्क्वायर करने पे मिल जाएगा, मिल जाएगा। इसका स्क्वायर करने पे आएगा प्लस 1/36, लेकिन आगे माइनस है तो माइनस 1/36। 36 हाँ। और एक इसका जब तुम 2ab करोगे ना तभी मिलेगा। तो भी हाँ। तो 2ab पॉजिटिव लेकिन आगे नेगेटिव। 1/60 -1/60। बस यार ये नॉन जीरो ना, ये जीरो ना आ रहा है क्या? ये जीरो नहीं आप देखो यार, ये तो कैंसिल हो गया, सही है। हाँ सर। और ये तो नॉट इक्वल टू 0, करेक्ट है। इसका मतलब n मिनिमम कितना आएगा बोलो? 6। x की पावर 6। शानदार क्वेश्चन। और इस लिमिट का आंसर कितना आएगा ये बताओ? आ जाएगा 6। कोफिशिएंट्स का रेशियो -3/6 1/36। सर देख, हाँ बोलो। सर जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था ln 1 प्लस k की पावर 4 अपॉन ln 1 हाँ। प्लस k टू द हाँ। पावर 2, हाँ। तो उसमें भी हम एक्सपेंशन कर सकते हैं।
उसमें एक्सपेंशन कैसे करोगे बेटा? ln 1 प्लस x का एक्सपेंशन होता है, ln x का एक्सपेंशन नहीं होता है सर तो उस वही क्वेश्चन। ln वो अरे यार, उस क्वेश्चन में जो बाहर था वो ln 1 प्लस x नहीं था, उस क्वेश्चन बाहर केवल ln था। देखो ये रहा, हाँ ये देखो, ये इसके अंदर तो 1 प्लस नहीं है ना, हम्म। समझ गए? इसको एक बार ध्यान से देखो। सर मतलब मेरा कहना था कि अंदर का जो ln है उसका एक्सपेंशन। हाँ, अंदर का जो ln है वो, हाँ अंदर के ln का एक्सपेंशन करोगे, ऐसा बोल रहे हो क्या? हाँ, अंदर का ln का एक्सपेंशन करके फिर बाद में बाहर आने का। इस वाले ln का एक्सपेंशन करोगे, 1 ln का एक्सपेंशन होता है x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3। फ्री हाँ, आगे क्या करोगे ये बताओ? फिर बाद में उसका हाँ सही, नहीं हो पाएगा, सॉरी सॉरी। वो हो नहीं पाएगा ना, पॉइंट ही है। हाँ करना चाहो तो कर सकते हो, ट्राई तो करना चाहिए डेफिनेटली एक बार आपको, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? ठीक है, इसको देखो एक बार, 11 का आंसर चेक करता हूँ मैं, सही है क्या? आंसर बिल्कुल करेक्ट है आपका, सही है भाई। चलो एक क्वेश्चन और करें। हाँ सर। ये क्वेश्चन करो, ये तुम आराम से कर दोगे इसको। हाँ लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3, एफ एक्स इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन। डिफरेंशिएबल फंक्शन ये लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि इसका डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है? बाकी अभी डिफरेंशिएबिलिटी का और कोई स्पेशल कंसेप्ट इसमें है नहीं। आपको फाइंड करना है एफ ऑफ 5 प्लस, ये क्वेश्चन ट्राई करो।
क्या करने वाले हो बताओ, बोलो भाई। अगेन देखो आपको लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 लिखा हुआ है ना, 3 स्क्वायर कितना होता है 9, 9 माइनस 9 कितना हो गया 0 जीरो यदि न्यूमरेटर में नॉन जीरो आ गया गलती से बाय मिस्टेक, कितना आंसर आएगा? तो आ जाएगा इंफिनिटी। सही है, लेकिन ये इन्फिनिटी है क्या? नहीं इसका मतलब ये 0.0 फॉर्म बन रही होगी, सिक्स बनी। ये समझ आया? हाँ x पावर 4 होने चाहिए। इसका मतलब 3 पुट करने पे इसकी वैल्यू भी 0 ही आनी चाहिए, मस्ट बी 0.04। हाँ, ये क्लियर हुआ? और फॉर्म कैसे चेक करते हैं? वैल्यू पुट करके। वैल्यू पुट। इसमें 3 पुट कर दो, यानी f ऑफ 5 टाइम्स cos 2 pi into 3 minus 7, this value should be 0 ठीक है। cos 6 pi कितना होता है? 1। cos की One, वैल्यू हाँ। पॉजिटिव x एक्सिस पे 1 होती फर्स्ट है, पॉजिटिव एक्सेस पे 1 होती नेगेटिव है, x एक्सिस पे -1 -2 होती है, आएगा। माइनस 1 होती है। और y एक्सिस पे 0 होती है। इसका मतलब f ऑफ 5 कितना आ गया? -7 7 आ गया। ओके, अब आपको क्या डिसाइड करना है? f डैश जब डैश उसको डिफरेंशिएट 5। तो f डैश 5 के लिए तो एक काम करो ना भाई, ये 0.0 आ गया, तो 0.0 आ गया तो तुम क्या अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे? LH एलएच रूल। सही है, तो ये LH रूल के अंदर डिफरेंशिएशन आएगा ना उसका। हाँ, करो डिवाइड का डिफरेंशिएशन करो, तो डिवाइड में हो गया 2 टाइम्स x स्क्वायर माइनस 9, और x स्क्वायर का अंदर में डिफरेंशिएशन 2x 0 यहाँ पे डिफरेंशिएट करो, f डैश 5 जब डैश cos, बस x cos x। अब अंदर वाले का कर दो, 5 तो हम्म। कांस्टेंट है एज इट इज, cos का डिफरेंशिएशन माइनस, sin 2πx ये समझ गए? अब अंदर वाले का कर दो, 2 पाई x का डिफरेंशिएशन, 2π सही है? ओके, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 3, अगेन अब इसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा थोड़ा सा ना। 3 पे ये वैल्यू कितनी आ रही है? 0। जीरो जीरो इसका हाँ, मतलब दोबारा से 0.0 फॉर्म ही बनना चाहिए। 0.0 फॉर्म आनेगा। हाँ, पॉइंट और 3 पे sin 6 पाई बनता है ना? sin 6 पाई कितना होता है? 0। x एक्सिस पे sin की वैल्यू कितनी होती है? 0। लेकिन आगे क्या करें, आगे तो फंस गए ना हम लोग। सर हाँ बोलो। सर उसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करके उसमें वैल्यू 5 पुट करेंगे। इसको डिफरेंशिएट करके नहीं नहीं, सही सही किया है सर, नो डाउट। प्रॉब्लम क्या आ रहा है, साइन के साथ में यदि आपको वो 1 बनाना है ना, तो साइन के साथ में आपको 0 टेंडिंग वैल्यू चाहिए होती है, लेकिन ये वैल्यू भी टेंड कहाँ पे कर रही है? 6 पाई पे टेंड कर रहा है। कहाँ पे टेंड कर रहा है? 6 पाई। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। मुझे लगता है डिफरेंशिएशन गलत किया है हम लोगों ने स्टार्टिंग वाला। नहीं, डिफरेंशिएशन तो अभी करेंगे ना फर्स्ट टाइम। डिफरेंशिएशन था क्या? 2 टाइम्स x स्क्वायर माइनस 9, और x स्क्वायर माइनस 9 को आप लिख सकते हो x प्लस 3 इंटू और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। ओके, क्या करें आगे? x को रिप्लेस कर देते हैं 3 प्लस h से, तो नया लिमिट बन गया लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 ये हो गया 2, ये हो गया h, ये हो गया 6 प्लस h, और ये हो गया 6 प्लस, अरे समझ रहे हो ना यार? ये हो गया 2 पाई, यहाँ से माइनस बाहर, ये हो गया 5, यहाँ पे साइन 2 पाई, x की जगह पे कितना लिखा है आपने? 3 प्लस h, ये हो गया साइन 6 पाई प्लस 2 पाई h, और 2 पाई के मल्टीपल्स कैन बी रिमूव्ड, समझ गए? यानी ये हो गया साइन 2 पाई h। इससे क्या होगा, ये h एडजस्ट हो जाएगा आपका, तुम समझते ही नहीं हो कुछ भी, समझ रहे हो?
इसको मैंने अलग से मल्टीप्लाई करा 2 पाई और टू यहाँ पे पाई भी 2 और मल्टीप्लाई पाई। ये वैल्यू कितना बन गया? 1 हो गया। 1 होगा। समझ गए? हम्म, तो 1 करने के लिए ही मैंने इसको 3 प्लस एस से रिप्लेस करा था, क्योंकि साइन के मल्टीपल साइन के एंगल में 0 आना चाहिए। साइन 0 अपॉन 0 वही इसी को 1 लिखते हो आप, समझ गए? अब ये देखो एफ डैश वाले को कितना आ रहा है, ये था 5 टाइम्स cos 2 पाई x। x की जगह पे कितना लिखा है? 3 + 8 तो ये हो गया cos 6 पाई प्लस 5 + 2 5h 2, अगेन 2 पाई के मल्टीपल्स कैन बी, रिमूव तो ये बन गया cos, 2/8 तो ये बन गया f डैश 5 टाइम्स cos। 2/8 समझे नहीं समझे बताओ कुछ? थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन करना पड़ेगा क्या? और ये सब लिमिट मिलके कितनी आ रही है ये बताओ आप। 5 पाई स्क्वायर अपॉन, 9 अब देखो बहुत आराम से ना, तुम हो गया क्वेश्चन। तो ये नंबर किधर अप्रोच कर रहा है? 6। 6 ये किधर अप्रोच कर रहा है? 6। 2 पाई इंटू 2 पाई कितना हो गया? 4 पाई स्क्वायर। 4 पाई स्क्वायर ये है 2 और ये है 5। 5 h टेंडिंग टू 0, cos 0 कितना होता है? 0 1। 1 समझ रहे हो कुछ? यानी ये बन गया माइनस एफ डैश 5 इंटू 5 अपॉन 2 अपॉन 6 इंटू 6 36 इंटू 4 पाई 4 पाई स्क्वायर स्क्वायर इज इक्वल टू 5 पाई स्क्वायर अपॉन 9 कैंसिल हो जाएगा। ये सब क्या हो गया? कैंसिल 5 9 1 9 Correct है? हाँ और कुछ बचा है क्या? 2 आ जाएगा 2 बार एफ डैश 5 कितना आ गया? -2 -2। 3 आंसर। क्वेश्चन था एफ ऑफ 5 प्लस एफ डैश 5 आंसर 5 प्लस सर 7 माइनस 2 7। कितना आंसर आ गया वो? 5। 5 ये आंसर है। अच्छा क्वेश्चन है। क्लियर? हाँ तो एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं। लिमिट्स कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम पे स्टार्ट करेंगे हम लोग कंटिन्यूटी। ये करो, ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत ज्यादा सिंपल। अच्छा, नोट्स को मैं तुम लोगों को मेल कर दूंगा, ठीक है? हाँ सर तो जिसको भी नोट्स चाहिए आप मेरे को अपनी मेल आईडी व्हाट्सएप कर दो। ऐसा सिस्टम होता है ना, उसमें आप मेल सारे मेल सबके मेल का प्रॉपर एक ग्रुप बना सकते हो, हाँ तो हमेशा उस पर मेल चल जाएगा, ठीक है? जिसको भी नोट्स चाहिए आप मेरे को मेल आईडी व्हाट्सएप कर देना, है ना? ठीक है, ये बताओ, सोचो क्वेश्चन।
क्या करने वाले हो बताओ? लिमिट n टेंडिंग टू है इन्फिनिटी और n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म में दिख रहा है आप लोगों को? हाँ 1 पावर इन्फिनिटी फॉर्म। हाँ सर। एक बार देख लेते हैं ठीक से। an इज डिफाइंड एज दिस इज इक्वल टू e, मतलब an यहाँ पे आ रहा है और लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी an, मतलब इसके ऊपर लिमिट लगाइए आपने यहाँ पे इस जगह पे, है ना, इस जगह पे लिमिट लगाइए। देन टू भी फाइंड करना है, तो एक काम करते हैं, पहले तो यहाँ से an निकालते हैं बाहर। क्या बाहर निकालते हैं? एन और वो तो डेफिनेटली बाहर निकाल सकते हो आप लॉग लेके, समझ रहे हो ना? तो हाँ सर। बोथ साइड ln, तो दोनों तरफ ले लो लॉग, तो ये हो गया a प्लस an ln 1 प्लस अपन एन इज इक्वल टू 1 इक्वल टू ln e कितना होता है बोलो? ये समझ में आ गया स्टेप? भाई जब यहाँ पे लॉग लोगे तो ये नंबर की पावर है ना आगे आएगी, यहाँ पे आप साइड में। हाँ। समझ गया ना इस चीज को? हाँ सर। a प्लस an इज इक्वल टू 1 अपॉन ln 1 प्लस 1 अपॉन, वन। अच्छा ये a नहीं है, ये n है, क्या है ये? एन। हाँ, अब इस n को इधर लेके आ जाओ, हम चलता है। ये आपका an आ गया, समझ गए? अभी क्वेश्चन है लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी an, यही तो फाइंड करना है, और यही किसके इक्वल है? b के इक्वल है, और फिर आपको क्या फाइंड करना है? 2b। टू बी। इसका मतलब डिवाइड में 1/2 जैसा कुछ आ रहा हो, ln 1 प्लस 1 अपॉन n इसको एक्सपांड कर सकते हैं। माइनस n। क्या कह रहे हो? इसको सीरीज एक्सपेंशन कर सकते हैं आप। बिल्कुल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन देख लो बेनिफिशियल रहेगा नहीं रहेगा। पहले रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा शायद। पहले रिप्लेसमेंट कर दो, वो थोड़ा ठीक लगेगा दिखने में ना। ठीक है। हाँ। एनो इसे रिप्लेस कर दो। वन लेकिन ऐसे अपॉन मिक्स मेथड नहीं होते हैं ना, कब करना है कब नहीं करना है, वो तो दिखने में थोड़ा ठीक लगता है आपको। तो ये हो गया 1/ln 1 प्लस n, और ये कितना हो गया? माइनस 1/n सर यहाँ पे n टेंडिंग टू 0 ना। हाँ बिल्कुल, तो यहाँ पे हो गया लिमिट n टेंडिंग टू 0। एलसीएम ले लेते हैं, ये हो गया n ln 1 प्लस n, ये हो गया n माइनस ln। 1 प्लस n। अब तो तुम कह रहे थे ना बोला था, तो बिना कुछ दिमाग लगा, ठीक है। n माइनस ln 1 प्लस x का एक्सपेंशन क्या होता है? x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, x माइनस एक्स फैक्टोरियल स्क्वायर नहीं आता अपॉन है 2। इसमें, हाँ नहीं आता, प्लस x क्यूब क्यूब अपॉन 3 एंड सो ऑन। यहाँ पे भी n माइनस n स्क्वायर अपॉन 2 प्लस n क्यूब अपॉन 3, n टेंडिंग टू है 0, मिनिमम पावर डोमिनेट्स। डोमिनेट डिनोमिनेटर में मिनिमम पावर कितना आ रहा है वो? n स्क्वायर है, और ऊपर भी n और न्यूमरेटर में भी मिनिमम पावर कितना आ रहा है? n स्क्वायर माइनस 15 n स्क्वायर अपॉन 2, आंसर n कितना आ स्क्वायर गया? 1 अपॉन 2। So b is equal to 1 upon 2, 2b is equal to 1। सिंपल है, हाँ सर। सही। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, वो सबके फिर कंटिन्यूटी में आ जाते हैं एक्चुअली, जिसमें आपको लेफ्ट राइट और उस पॉइंट पे वैल्यू तीनों चीजें चेक करनी पड़ती है। वो तो करेंगे हम उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो एक क्वेश्चन तो मैं होमवर्क को दे दूं, बताओ। हाँ सर। एक क्वेश्चन होमवर्क को लिखो, करके आना नेक्स्ट टाइम पे, आज इतना ही करते हैं, लिमिट्स कंप्लीट हो गए। f R2R f of x is equal to x cube minus ax square plus 2a minus 3x plus 5। a है रियल नंबर, ठीक है। is a bijective function
बाइजेक्टिव का मतलब ऑन टू एंड 1 1। ऑन टू और ऑन 1। ऐसी बात है R2 R के अंदर कोई भी ऑर्डर डिग्री फंक्शन हमेशा ऑन टू ही होता है क्योंकि रेंज इसकी -∞ टू +∞ पूरी आती प्लस है। इंफिनिटी। इसका मतलब ये बनना चाहिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो Strictly increasing या strictly डिफरेंशिएट decreasing? करोगे और डिफरेंशिएशन का जो d आएगा ना हाँ, दैट इज लेस देन और इक्वल टू 0। ये मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन है भैया, ये आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट हम पे डिस्कस करेंगे इसको। इजी क्वेश्चन है, इजीली कर सकते हो। लिमिट्स कंप्लीट, काफी जल्दी कंप्लीट हो गया लिमिट नहीं। और भी तुम लोग प्रैक्टिस करना तो डिस्कस हम लोग करेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट 2 डेज के अंदर कंटिन्यूटी कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट वीक में डिफरेंशिएबिलिटी और मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन ये हम लोग कंप्लीट करने का ट्राई करेंगे। ओके, नेक्स्ट वीक का मतलब नेक्स्ट वीक, ठीक है। गुड न्यूज़ और अच्छा, तो इस मंथ में हम लोग मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन कंप्लीट कर लेंगे, इसका मतलब सही है। इसका मतलब नवंबर के फर्स्ट वीक तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। हो गया नोट ये? चलो फिर ओके, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे। और कोई डाउट है किसी को, बोलो। और कोई डाउट है किसी को? चलो फिर बाय, ठीक है, मिलते हैं। बस ओके, कोई डाउट वाउट हो तो कॉल वॉल कर लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना।